हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, आप लोगों के मैट्रिमोनियल केसेज में अधिकतर के साथ ऐसा होगा कि जो आपकी वाइफ होगी उसने आपके ऊपर 1, 2, 3 या फिर कई मामलों में 3 से भी ज्यादा केसेज कर रखे होंगे। अब दोस्तों कुछ मामलों में ऐसा होता है कि अपने राइट को क्लेम करने के लिए केसेज किए जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में प्राइमा फेसिए ये पता चलता है कि भाई ये केसेज केवल सामने वाले को परेशान करने के लिए किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, यदि वाइफ ने डीवी का केस डाला हुआ है और उसमें उसने अपना मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो 125 भी डाल देती है। जब उसको डीवी से मेंटेनेंस मिल चुका है या मिलने वाला है, फिर 125 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो डाल देती है ताकि आपके ऊपर 3 केसेस पड़ जाए। या कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने में आता है, अभी एक मामला हमारे पास आया था, उसमें क्या था कि वाइफ ने अलग अलग सिटी में जाकर के अलग अलग केस करे हुए थे। किसी सिटी में जाके मारपीट का केस कर दिया, किसी सिटी में जाके चोरी का केस कर दिया, इस प्रकार से केस किए हुए थे। और जो मैट्रिमोनियल 3 केस होते हैं, 498 डीवी और 125, वो भी किए हुए थे। तो कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहां पर साफ पता चलता है कि सामने वाले की इंटेंशन केवल हैरेसमेंट देने की है, परेशान करने की है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो केस होते हैं, इन्हें देख करके कोर्ट को भी पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। ऐसे ही दोस्तों ये भी मामला था, यहां पर मैरिज हुआ, मैरिज के कुछ ही दिन के बाद डिस्प्यूट होने लगे और कुछ ही दिन के बाद जो वाइफ थी वो पति को छोड़ करके भी चली गई और साथ ही इनकी मैरिज कंज्यूमेट भी नहीं हुई थी। अब ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, ये मैं आपको बताने वाला हूं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज हर रोज मैं लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों इस मामले में वाइफ ने हस्बैंड पर बहुत सारे केसेस किए हुए थे, बहुत सारी कंप्लेंट की हुई थी। ऐसे एक मामला कल भी हमारे पास आया था, जहां पर उन्होंने बताया कि जो मेरी वाइफ है वो रोज शाम को ऑफिस के बाद मेरे को फोन करती है और कम से कम 2.5 से 3 घंटे बात करती है और उसमें मुझे टॉर्चर करती है और बार बार ये धमकी देती है कि मैं जान से मर जाऊंगी, तो मैं फंसा दूंगी, वहां फंसा दूंगी। तो मैंने उनसे कहा फोन ही मत उठाओ, तो बोले अगर फोन नहीं उठाता हूं तो एकदम से पुलिस को फोन कर देती है। और कम से कम मेरी 4-5 कंप्लेंट वो ऑलरेडी कर चुकी है और जिस दिन में मैं फोन नहीं उठाऊंगा उस दिन एक नई कंप्लेंट हो जाती है। अब बताइए टॉर्चर का क्या लेवल होगा सामने वाले बंदे का और वो कैसे अपना काम करेगा। तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो यहां पर भी जो वाइफ ने इस केस में भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की हुई थी। अब हस्बैंड ने क्रियोलिटी के बेस पर डाइवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया। उसके बाद हस्बैंड आया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया। उसके बाद वो आया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी ही चीजों को देखा कि भाई कितने सारे केसेस, कितनी सारी कंप्लेंट्स इसके अगेंस्ट की गई हैं, मैरिज कभी कंज्यूमेट नहीं हुई और मैरिज के कुछ ही समय के बाद वो छोड़ करके भी चली गई थी। तो इन सब आधारों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंतर्गत अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एंड क्रूएलिटी। और जो क्रूएलिटी थी उसका आधार सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वाइफ ने अलग अलग जगहों पर उसके खिलाफ अलग अलग कंप्लेंट्स की हुई थी, जिसमें कि उसने एक कंप्लेंट हाई कोर्ट में भी की हुई थी अपने हस्बैंड पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। तो उसको भी क्रूएलिटी माना गया। यानी कि कुल मिला के जो कंप्लेंट्स थी, जितनी भी उसने कंप्लेंट कर रखी थी, मल्टीपल कंप्लेंट्स, उनको क्रूएलिटी माना गया और उसी के आधार पर हस्बैंड को डाइवोर्स भी ग्रांट हुआ। तो दोस्तों ऐसा होता है, अगर आपके मामले में भी आपकी वाइफ ऐसा कर रही है तो आप उसके रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते रहिए। यदि आपकी एक कंप्लेंट करी, फिर जाकर के वो कंप्लेंट समझौते से क्लोज हो गई या उसने वापस ले ली, तो इन सारे रिकॉर्ड आपको आरटीआई से निकलवा लेने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। कल को जब भी आपका मामला चलेगा तो मल्टीपल कंप्लेंट के केस में आपको राहत मिलेगी और ये आपके ऊपर क्रूएलिटी भी माना जाएगा और इस आधार पर आपको डाइवोर्स भी इजीली मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।